हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। एक बार फिर से वक्त हो गया है हमारी और आपकी बातचीत का, तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। आप हमें फोन करिए और बताइए लॉकडाउन में आप कैसे समय बिता रहे हैं, लॉकडाउन में आपके आसपास का हाल क्या है, लॉकडाउन में आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं, मजदूरों का प्लान क्या आपके भी आसपास नजर आ रहा है। तमाम बातों पर हमारे साथ करिए चर्चा, हमें करिए फोन हल्ला बोल में। चलिए तो फोन करने का सिलसिला शुरू करिए। बताइए आपके इलाके का हाल क्या है, लॉकडाउन में आपके आसपास जो लोग हैं क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। आप जहां सब्जी लेने जा रहे हैं वहां क्या नजर आ रहा है आपको। जयदेव हैं हमारे साथ कॉलर, बोलिए जयदेव जी। हाँ, मैं ये कह रहा था जी, ये 17 तारीख के बाद हरियाणा में लॉकडाउन खुल गया तो जो मेहनत हमारे पीएम साहब ने करी वो सब बेकार हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि ये हालात इस तरह भी ऐसे खराब हो रहे डे बाई डे, हमारे जो है मरीज बढ़ रहे कोरोना के। तो अगर ये थोड़ा सा भी ढील हो गई जैसे अब दे रहे हैं तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे जी। क्योंकि संभलने में नहीं आएंगे। हम ये चाहते हैं कि लॉकडाउन कम से कम 31 तक तो बढ़ाए, बाकी आगे जैसा भी होगा देखा जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया जयदेव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार कॉलर्स जुड़ने शुरू हो गए हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िए, बताइए आपकी राय क्या है। क्या सरकार के निर्देशों का पालन आप कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग कर रहे हैं, आपका दूध वाला, सब्जी वाला, राशन वाला, फल वाला, क्या वो लॉकडाउन में नियमों का पालन कर रहा है। अनिल है अगले कॉलर हमारे साथ, बोलिए अनिल। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, बताएं। सर हमारे यहाँ लॉकडाउन का पालन तो हो रहा है लेकिन लोग उस चीज को प्रॉपर नहीं मान रहे। शहर ऐसे खुला हुआ है, भीड़ चारों तरफ चल रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा सर बिल्कुल भी। कहाँ से बोल रहे हैं सर? बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ से। सीमाएं सील हैं अभी दिल्ली की? यस सर। दिल्ली वाली सीमाएं सील है ना वहाँ? हाँ बिल्कुल सील है सर। चलिए, ये कम से कम राहत की बात है। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका हमारे साथ जुड़ के अपने इलाके का हाल बताने के लिए। तो बाकी दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं आपके इलाके का हाल क्या है। फोन करिए और बताइए लॉकडाउन में आपके इलाके का हाल क्या है। कोरोना ने चिंता जरूर बढ़ा रखी है और लगातार मामले बढ़ते हुए कोरोना के मामले जो हैं हरियाणा में 719 हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। 300 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। हमारे साथ अगले कॉलर इस वक्त राम सचदेवा जी जुड़ गए हैं। राम जी बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने कोरोना वायरस से जितना सीखा है हारना नहीं सीखा, ना कभी हारेंगे ना कभी हारने देंगे। तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कोरोना वायरस से मतलब ठीक ठाक सब कुछ रहे, हर चीज वो करते रहे तो मैं सबसे ज्यादा वो करता हूँ। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि दान करना है तो गाय को या मतलब कुत्तों को जो जिनकी जबान नहीं है वो करनी है, उनको रोज खाना खिलाते रहे। हम खुद खाएं या ना खाएं, बेजुबानों को खाना खिलाना जरूरी है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने साझा की है। राम सचदेवा हमारे साथ जुड़े थे और बता रहे थे। हरीश हमारे साथ अगले कॉलर हैं, बोलिए हरीश जी। सर नमस्कार, मैं पानीपत से बात कर रहा हूँ। जी हरीश जी बताएं। सर एक्चुअली हमारे लॉकडाउन में कोई पालन नहीं हो रहा है सर। सारी मार्केट खुल रही है, इवन आउट का सिस्टम है, बट कोई पुलिस कुछ नहीं कर रही है। सर पुलिस से कितने दिन तक उम्मीद करते हैं कि वो डंडा मारते रहे, और वो ठीक भी है क्या? क्या हमको आपको आम लोगों को ये नहीं सोचना होगा कि ठीक है घर से बाहर निकलना तो पड़ेगा ही किसी ना किसी दिन, तो ऐसे में हम मास्क की, सोशल डिस्टेंसिंग की, हैंड सैनिटाइजिंग की ये सब आदतें डाल लें, ये हमारे लिए भी जरूरी है। जितेंद्र हैं अगले कॉलर हमारे साथ, बोलिए जितेंद्र जी। हेलो सर नमस्ते, हमारे इधर रेवाड़ी से बोल रहा हूँ सर। जी बताएं।
सर हमारे इधर लॉकडाउन का पालन हो रहा है, हमारे इधर मोहल्लों के भी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे एरिया में थूक रहे हैं, कोई ऐसी डोर बिना मास्क के, और कोई ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छा, ऐसा जो करते हैं उनकी कंप्लेन आप पुलिस में कर सकते हैं। और ओके, सर। आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी 10 साल है। अच्छा, तो स्कूल बंद है तो कैसे पढ़ाई हो रही है आपकी? जितेंद्र, कैसे पढ़ाई हो रही है स्कूल में? स्कूल तो बंद है। ऑनलाइन पढ़ाई होगी सर। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। और क्या क्या करते हैं दिन भर घर पे? सर खेलते रहते हैं मम्मी के साथ, थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं और हरियाणा न्यूज देख लेते हैं। अच्छा, न्यूज देखने में इंटरेस्ट है आपको। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले कॉलर हैं बलजीत हमारे साथ। बलजीत जी बोलिए। मंजीत सर, मंजीत। मंजीत, अच्छा माफी चाहूंगा मंजीत जी, बताएं बताएं मंजीत जी बोलिए। हाँ जी सर। बोलिए सर मंजीत। पढ़ाई, हाँ, बच्चों की पढ़ाई तो ऑनलाइन हो रही है, व्हाट्सएप और काम आ रहा है। और अगर हमें भी ये जो हमारी फसल काट के हमने डाल रखी है उनके पैसे अब पेमेंट सरकार टाइम से नहीं दे रही। अच्छा। हमारे खाते में नहीं आ रहे, इससे बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। स्थानीय प्रशासन से आड़तियों से बातचीत हुई आपकी? हुई थी, आड़तियों से बात हुई थी सर। आड़ती कह रहे हैं आपके खाते अकाउंट में आएंगे, और अकाउंट में अब तक नहीं आए हैं। तो स्थानीय प्रशासन से एक बार पूछ के देखिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लॉकडाउन में आपका समय कैसे बीत रहा है, आप हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ साझा करिए। बताइए आपके इलाके में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की दवाई अब तक नहीं बनी है, कोई वैक्सीन नहीं बनी है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम सब ये समझें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है। वंश है अगले कॉलर हमारे साथ। बोलिए वंश। कि सारी दुकानें खुली हुई है सर शहरों में। कहाँ से बोल रहे हैं? हम कैथल से बोल रहे हैं। अच्छा, कैथल से बोल रहे हैं। सारी दुकानें खुली है आपके यहाँ? हाँ जी, सारी दुकानें खुली हुई हैं? सारी दुकानें खुल रही है, ज्यादातर लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा। अच्छा, और आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 14 साल है। 14 साल है। स्कूल में पढ़ते हैं आप? हम आईजी स्कूल में पढ़ते हैं, 10th क्लास में। अच्छा, तो अभी तो लॉकडाउन है, तो कैसे पढ़ाई हो रही है आपकी? ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। अच्छा, और दिन भर क्या करते हैं घर में, समय कैसे बीतता है आपका? बुक्स पढ़ते हैं। अच्छा, और स्टडी करते हैं और खेलते। अच्छा, और मम्मी की हेल्प करते हैं घर में काम करने में? वो बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, फोन करने के लिए। तो वंश जुड़े थे हमारे साथ और बता रहे थे कि वो अभी लॉकडाउन में किस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है इन लोगों की, स्टूडेंट्स की। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और बताइए लॉकडाउन में आप क्या कर रहे हैं, आपका समय कैसे बीत रहा है, आपके इलाके का हाल क्या है, और आपके आसपास के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप सब्जी लेने जाते हैं या राशन लेने जाते हैं या सामान लेने कहीं जाते हैं, तो वहां मास्क पहनता है दुकानदार या नहीं पहनता है? क्या आपके आसपास के लोग जब बाहर निकल रहे हैं वो मास्क पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं? आप हमारे साथ जुड़कर ये तमाम बातें कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपके इलाके का हाल क्या है। सुभाष है हमारे साथ। सुभाष जी बोलिए। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सुभाष सर, मैं बल्लभ और फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। जी 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 बताएं। सर, यहाँ बिल्कुल भी लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा। अंबेडकर चौक पे हनुमान मंदिर के सामने राम डेयरी की दुकान है सर। ठीक है, मॉर्निंग में 7 बजे खुल जाती है वो, और वहाँ समोसे, ब्रेड, कचौड़ी वगैरह बना के बैठा होता है। मार्केट में दुकान है, और मीट की दुकान है वो 7:30 बजे खुल जाती है, जबकि जनरल स्टोर की दुकान 11 बजे से पहले नहीं खुलने देते। आप बताइए सर। तो आपने स्थानीय प्रशासन से कंप्लेन की है?
मैंने तो कल देखा है सर, कल मॉर्निंग में मार्केट में निकला तब मैंने देखा है सर मॉर्निंग में। चलिए, आप एक जागरूक नागरिक हैं, ऐसे में प्रशासन की हेल्प करना हमारा काम है। प्रशासन को अगर लगता है, प्रशासन हर जगह नहीं पहुंच सकता है, तो अगर आपको लगता है कहीं कुछ गलत हो रहा है तो प्रशासन को इत्तला जरूर करें। हमारे साथ साझा करने के लिए ये जानकारी बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ के बता सकते हैं कि आपके इलाके का हाल क्या है। आपके इलाके में सब्जी वाले, दूध वाले, राशन वाले क्या ये मास्क का इस्तेमाल करते हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं? तो हल्ला बोल में लगातार कॉलर्स जुड़ने का सिलसिला जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आपसे बातचीत करने का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। आपसे बातचीत करने का सिलसिला हल्ला बोल में हम आगे बढ़ा रहे हैं। चाहते हैं कि आप फोन करें और बताएं कि आपके इलाके में हाल क्या है लॉकडाउन में। आपके इलाके में लॉकडाउन में हाल क्या है, आपके इलाके में लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। प्रमोद हैं अगले कॉलर हमारे साथ। बोलिए प्रमोद जी। बहुत बढ़िया है जी यहाँ पर तो। अच्छा, हमारे एक केस है लोकल में, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं। जी जी जी। हम तो लोग सोशल डिस्टेंस बराबर रखते हैं। सबको शॉपकीपर है जो बाहर साबुन और पानी रखते हैं और सैनिटाइज करते हैं। अच्छा, अच्छा माहौल है जी हमारे यहाँ पे। और लॉकडाउन में कैसे समय बीत रहा है आपका? बहुत बढ़िया बीत रहा है जी। क्या करते हैं दिन भर? मेरा शॉप है जी। अच्छा, आप शॉपकीपर हैं, इसीलिए शॉपकीपर्स की तारीफ कर रहे थे। नहीं, रखते हैं जी वास्तव में। नहीं, रखना चाहिए। देखिए, अब वही हम लोगों को लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको साधुवाद कि आप ऐसा कर रहे हैं। सामान भी नहीं मिलता। मणिकांत दुबे हैं अगले कॉलर हमारे साथ। बोलिए मणिकांत जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन में जो भी समस्या है सरकार जो है उसको सुनती नहीं है जी। और नंबर दिया जाता है कि यहाँ बात कर लो जी, वहाँ बात कर लो। आदमी के पास खाने पीने का भी दिक्कत होता है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? समस्या का समाधान नहीं होता है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं यहाँ डोंडेहरा गुरुग्राम से बोल रहा हूँ, हनुमान चौक। गुरुग्राम से बोल रहे हैं। क्या परेशानी आ रही है ये बताइए। परेशानी ये है सर कि हम लोग को एक तो उद्योग धंधा सब बंद हो गया और उसके बाद हम लोग के पास जो पैसे कौड़ी थे वो भी सब खत्म हो गए। अच्छा। अब जो है आदमी को, सरकार को ये तो सोचना चाहिए कि जो परेशानी है तो कम से कम समस्या का हल करे। राशन के लिए फोन किया जाता है तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। एक नंबर भी मिला है, टोल फ्री नंबर है, उससे भी बात होता है तो एक दूसरे के ऊपर खाली फेंकते हैं, नंबर देते हैं, बोलते हैं कि यहाँ बात कर लो जी, वहाँ बात कर लो। यहाँ सुनता नहीं है। ठीक, आप कहाँ काम कर, एक मिनट, आपकी सारी मदद की जाएगी, चिंता मत करिए। ये बताइए कि आप कहाँ काम करते थे? मैं उद्योग विहार में काम करता था जी। किस चीज में? मैं एक टीडी प्रेस कंपनी था, उसमें ड्यूटी करता था जी, हेल्पर की नौकरी करता था मैं। तो वो लोग क्या आपको सैलरी नहीं दे रहे हैं? पीछे मार्च में जो 15-20 दिन ड्यूटी हुआ था वो भी पूरा सैलरी नहीं मिला, आधी सैलरी भेजे थे। अच्छा। आधी सैलरी ही मिला और उसी में हम लोगों ने पूरा खर्चा चलाया। पैसे थे वो भी खत्म हो गए। यहाँ मकान मालिक है, रोज डंडा मार, भाड़ा दो। कहाँ से भाड़ा देगा? खाने का तो पैसा नहीं है। नहीं, कोई मकान मालिक भगा नहीं सकता आपको, इस बात के लिए बेफिक्र रहिए। अगर ऐसा मकान मालिक आपको दोबारा धमकी देता है कोई, तो आप पुलिस को फोन कर सकते हैं, वो जरूर आके मैटर को सॉल्व करेंगे। दूसरा, आपके राशन की बात जहां तक है, पहले तो आप कहाँ से हैं ये बताइए। मैं झारखंड का डिस्ट्रिक्ट, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। ठीक है, तो झारखंड सरकार अपने मजदूरों के लिए बहुत कुछ कर रही है। आप पहले वहां से पता करिए कि वहां से इकोनॉमिकल क्या हेल्प किया जा रहा है आप लोगों को, वो इकोनॉमिकल आर्थिक मदद मिलेगी। दूसरा, सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप के जरिए आप मदद ले सकते हैं। उसके बाद भी नहीं होता है, आप दोबारा फोन करिएगा, हमारी टीम जरूर आपकी मदद करेगी। बहुत शुक्रिया मणिकांत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष कौशिक साहब हैं हमारे साथ, अगले कॉलर। बोलिए।
चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है आशीष का, लेकिन लगातार कॉलर्स हमारे साथ। मोहित कुमार है अगले कॉलर हमारे साथ। मोहित जी बोलिए। हाँ जी, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं सर। जी जी बताइए सर। हेलो, बोलिए बोलिए मोहित जी। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, आप फोन पर बात करिए मोहित जी, टीवी की आवाज मत सुनिए, बताइए। हाँ जी, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं सर। हाँ हाँ बताइए। फोन से बात कर रहे हैं सर, आवाज आ रही है आपकी तो। हाँ हाँ बोलिए, अपनी बात रखिए। सर ये जो गेहूं वाले पैसे नहीं आ रहे सर इस लॉकडाउन में जी। फसल कब बिकी आपकी? फसल सर 10-12 दिन सर। 10-12 दिन हो गए। स्थानीय प्रशासन को एक बार फोन करिए। वैसे आ जाने चाहिए थे अब तक, और अगर नहीं आए हैं तो बहुत जल्द आ जाएंगे पैसे, क्योंकि सरकार कह तो यही रही है कि वो बहुत एक्टिव है। विवेक है अगले कॉलर हमारे साथ। बोलिए विवेक जी। विवेक जी बोलिए। हमारे यहाँ पे लॉकडाउन का पालन हो रहा है और बॉर्डर की पूरी सीमाएं बंद कर दी गई है। चलिए बहुत। हाँ हाँ बोलिए। चलिए बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो आपको यही याद रखना है कि कोरोना से लड़ना है तो मास्क का इस्तेमाल जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, अगर बहुत जरूरी है तभी घर से बाहर निकले, वरना ना निकले। हल्ला बोल में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।